हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। जी हाँ, इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। और आपने एक बात तो सुना ही होगा ना, आज आप जहाँ भी हैं या फिर कल आप जहाँ भी होंगे, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। क्योंकि एक नाकामयाब बंदे को उतना ही टाइम मिलता है जितना कामयाब बंदे को। जी हाँ, 24 आवर। अब उस टाइम को खर्च कैसे करना है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप समझ रहे हैं ना। तो अगर आपको सफलता पानी है तो अपने समय को जो है बचत नहीं करना है, ना ही वेस्ट करना है। उसे हमें खर्च करना है, उसे हमें सही काम पर लगाना है। ये नहीं कि हमने ये एग्जाम दे दिया तो बस इसका रिजल्ट आए हम वेट करते रहे। नहीं भैया, बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं, आप तैयारी करिए। हो सकता है कि इससे बेटर आपको और भी पोस्ट मिल जाए। ये नहीं हम कह रहे हैं कि ये जॉब आपकी अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी है। लेकिन अगर बड़े लक्ष्य होंगे तो जो आपके सपने बड़े होंगे तो आपका लक्ष्य भी कंप्लीट होगा। समझ रहे हैं ना। तो जो हमारा लाइफ है वो रुकने का नाम नहीं है, चलते रहें चलते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप भी सोच रहे होंगे क्या स्टार्टिंग में बकबक। देखिए फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट जो हम सोचते हैं कि आपको बता दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर और नई भर्तियों पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें, बम्पर भर्तियां आने वाली है फ्रेंड्स, आप तैयारी करते रहिए। इसका क्या भरोसा, आप समझ रहे हैं ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आपके भर्तियों से रिलेटेड, आपके रिजल्ट प्लस कुछ कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स इशू से रिलेटेड, प्लस आपके रनिंग, प्लस आपके सारे सवालों का जवाब आपके कटअप से रिलेटेड। समझ रहे ना। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप सभी के लिए 100% हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि देखिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक एंड जेन्युइन प्रोवाइड की जाए। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आप देख रहे होंगे हमने 41,520 या फिर 49,568 भर्ती से रिलेटेड अब तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है जेन्युइन ही दिया है। आगे भी कोशिश करेंगे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन ही प्रोवाइड कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं आपको रिजल्ट के लेकर। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, भर्ती बोर्ड के डीजी, आपने नाम तो ही सुना ही होगा, आर.के. विश्वकर्मा जी, उन्होंने आपका जो रिजल्ट है वो तो छोड़िए, एसआई की भी भर्ती का जो पेपर है उन्होंने जनवरी लास्ट तक करवा दिया। फिर आपका जो रिजल्ट है वो भी। लेकिन ज़मीनी तौर पर देखा जाए तो ये ओनली उनके इंटरव्यू और ई पेपर वाले भैया ने अपने आर्टिकल में ही ये पूरी भर्तियाँ कंप्लीट करा दी। बाकी ज़मीनी तौर पर देखा जाए तो अभी तक एक भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। अब इन धीमी जो भर्तियां चल रही है उसके तहत, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें आपके रिजल्ट को लेकर, तो भैया जो आपका रिजल्ट है अभी तक तो आंसर की जो रिवाइज आंसर की है वो भी जारी नहीं किया गया। रिवाइज आंसर की क्या बात करें, जब आप रिजल्ट, अगर देखिए लीडिंग जो आपका फायरमैन है आपने देखा होगा, तो उसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट अब जो आपका रिजल्ट पर ही काम किया जा रहा है और आपका जो रिजल्ट है वो जल्द ही जारी किया जाएगा। उसके 1-2 दिन पहले आपका रिवाइज आंसर की आ जाएगा। इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। अब आपके मन में ये चल रहे होंगे कब तक, तो हम क्या ही बताएं फ्रेंड्स, जब भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को नहीं पता। लेकिन हाँ, फरवरी आपका जो है सेकेंड वीक में रिजल्ट आने के चांसेस हैं, वेट करते हैं। ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि कुछ कैंडिडेट्स के फादर नेम गलत हैं, या फिर कुछ कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि निवास प्रमाण पत्र का शायद एक कमेंट्स था वो गायब हो गया है। तो क्या करें, जो भी है जैसा भी है, अगर आपने फॉर्म फिलअप करते समय पुराना डॉक्यूमेंट्स लगाया है तो हम आपको सबसे पहले वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपका जो है 3 सालों के अंदर होना चाहिए। तो अगर आपने पुराना डॉक्यूमेंट्स लगाया है तो नया बनवा लीजिए, और पुराना और नया आपको दोनों लेकर जाना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती होती है तो आपको फिक्र नहीं करना है, उसके लिए एक आप जो है एफिडेविट बनवा लीजिएगा अपने तहसील कचहरी में जाकर। उसके बाद से आपको एक एफिडेविट भी ले जाना होगा। ठीक है। DBPST एक दिन ही होता है, सारा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। इसको लेकर आप सभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और रनिंग जो है आपका पंचायत चुनाव के बाद ही कराया जाएगा। पंचायत चुनाव है उसकी जो मार्च में अभी अधिसूचना जारी की जाएगी। ठीक है। अप्रैल में पंचायत चुनाव होगा, उसके बाद से ही आपकी रनिंग की कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। लेकिन उससे पहले आपका रिजल्ट
जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं आपके कटअप से रिलेटेड। और हम आपसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हम चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, मेहनत लगती है। हाँ ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी चलिए अब कटअप की बात करते हैं, और बिल्कुल ऑथेंटिक, ठीक है, लेट्स सी। हाँ थोड़ा इधर उधर हो सकता है भैया, हम तो बिल्कुल सटीक अब क्या ही कहें, लेकिन इसके ही अराउंड रहेगा। लेट्स सी। ये कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, हमारा इतना नंबर बन रहा है, हमने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और नॉर्मलाइज नंबर हमें कितना मिलेगा। सारी बातें, किस शिफ्ट को इसमें फायदा होगा, किस शिफ्ट को नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता होता है कि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो भाई एक शिफ्ट को फायदा होता है, तो कहीं ना कहीं एक शिफ्ट को नुकसान भी हो सकता है ना। तो आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, फिर से आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि लगभग आपने बहुत सारे वीडियोज अभी तक देखे होंगे, ठीक है, और उसमें से ये भी एक है। तो देखिए, हम पहली बात ये बोलेंगे कि आप अदर से कंपेयर मत करिएगा। जो भी अभी तक प्रीवियस था और जो अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा है, और सबसे पहले ये एक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब सेम यही रहेगा, हो सकता है कुछ भी, है ना। जब डीजी का बयान बदल सकता है तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक्सपेक्टेड कटअप कहीं ना कहीं रियलिटी में साबित होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एंड होमगार्ड प्लस एक्स सर्विसमैन, आप सभी के बारे में, क्योंकि इनके ये शिकायतें रहती है कि भैया आप सभी के बारे में बताते हैं, आप होमगार्ड और एक्स सर्विसमैन को क्यों भूल जाते हैं। तो आप सभी को भी इस वीडियो में आपका कटअप बताया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये आपके थ्रू ही कटअप बनाया जाएगा, अलग से नहीं। और जैसे कि आपने फ्रेंड्स देखा होगा, 49,568 भर्ती में ज्यादातर, अब देखिए 21 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था, 49,568 सीटें थी। कटअप कितना गया, जबकि इतने सीटें मतलब जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे उसकी अपेक्षा में तो सीटें कम ही थी, आपको खुद पता होगा। फिर भी कटअप कितना गया, अगर सबसे लो, और जो गर्ल्स का कटअप गया था वो औसतन एवरेज की तरफ से आप मान चलो तो एक ही गया था, और एक ही जाता है ना। और बॉयज की कटअप माने तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो, पहले तो आपका मतलब रिजल्ट आता है, कटअप जारी कर दिया जाता है, उसके बाद से फाइनल कटअप लगाए जाते हैं। तो हाँ, कुछ पॉइंट, कुछ नंबर बढ़ जाते हैं, एक दो, तो आप उसमें भी सेव रहना भी चाहिए, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो वो सब मिलाकर जो कटअप गया था वो बहुत ही कम, जितनी अपेक्षा की जा रही थी कि भैया 200 प्लस जाएगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दें, जब फाइनल कटअप गया वो भी 200 प्लस नहीं गया, वो भी 195 से नीचे ही रहा। तो आप खुद समझ सकते हैं, है ना। तो इसमें तो आप मान के चलो 5,000 प्लस सीटें हैं, सीटें भी अब कहोगे बहुत कम है, कटअप 200 प्लस जाएगा, तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 45% कैंडिडेट ने ही एग्जाम दिया है, आपने साफ साफ देखा, ठीक है। तो इसको लेकर आप सभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और देखिए, नॉर्मलाइजेशन के लेकर बहुत सारे सवाल आपके मन में होते हैं। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन नंबर जो है वो आपको कम प्रोवाइड किए जाएंगे, क्यों, क्योंकि ज़्यादा नंबर देने से भर्ती बोर्ड की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और ऐसा ही हुआ, एक भर्ती में 30 से 35 नंबर नॉर्मलाइजेशन दे के 200 प्लस कटअप कर दिया गया था। हुआ क्या भाई, वो भर्ती गई कोर्ट में कि ये नॉर्मलाइजेशन का क्या चक्कर है, ऐसा क्यों हुआ है, जिससे भर्ती बोर्ड को बहुत ही पछताना पड़ा था। इसी वजह से आपने देखा होगा 49,568 भर्ती में भी ऐसा ही हुआ, जितना कम हो सका उन्होंने मेरिट कम किया, नॉर्मलाइजेशन तैयार किया, अपना टेबल के हिसाब से वो करते हैं। और देखिए, जो आपका नॉर्मलाइजेशन नंबर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़ता भी है तो देखिए 12 से, ठीक है,
12 से 16 से 17 नंबर, ठीक है, 20 नंबर से अधिक तो जाएगा नहीं, तो इसी के बीच आपका जो नॉर्मलाइजेशन नंबर होगा वो मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ बात हो जाती है कि किस शिफ्ट को फायदा होगा। तो बाय द वे फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, आपको भी पता है जो पेपर लेवल था आपका, कहीं ना कहीं मैथ और रीजनिंग तो इजी था, हिंदी प्लस जीके आप कह सकते हो, हार्ड कह सकते हो, या फिर मॉडरेट कह सकते हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई हिंदी सिंपली आएगा, लेकिन आपका हिंदी इस बार मॉडरेट था यूपी पुलिस कांस्टेबल की अपेक्षा। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको, अब देखिए बहुत सारे ये बोल रहे होंगे कि भैया बहुत पेपर सिंपल था, तो हम कहेंगे आप उससे पूछिए जिन्होंने इस पेपर को अटेम्प्ट किया है, उनको पता चला होगा कि हिंदी और रीजनिंग कैसा था। अब देखिए रीजनिंग की बात करें भैया, तो रीजनिंग में जो आपका पूरा परफॉर्मा था, जो मेंटल एबिलिटी थी, उसको लेकर कैंडिडेट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। भाई इजी था लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इस वजह से वो मैथ की एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। जी हाँ, ये बहुत रियलिटी है, ठीक है। हमने बिल्कुल जो इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है वहां तक पता किया, कैंडिडेट से बातें तक की है, तभी हम आपको बता रहे हैं। और देखिए अभी तो आपको ये पता चल गया ना कि 12 से 16 17 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन मिलेंगे। अभी बताएंगे किस शिफ्ट को फायदा होगा, लेकिन उससे पहले आपके कमेंट, जितने भी आपके कमेंट्स आए हैं ना, कोई भी कैंडिडेट ये नहीं बोल रहा है कि भैया हमने 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो वो क्या है, 80 से 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट, वो चाहे जनरल के हो या फिर ओबीसी के। हाँ, आंसर की आने के बाद वो बोल रहे थे कि हमने 100+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, हमने 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, हमने, अब बहुत सारे कैंडिडेट अब क्या ही कहें, मतलब बोलते हैं कि भैया हमने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, जिसमें से उनका 30 क्वेश्चन रॉन्ग होता है। भाई उनके कमेंट्स आए, हम उसी पर बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आंसर किया है उसके बाद से आपके ये आने लगे, मतलब जितने भी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम नंबर की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात करें, तो 85 से अधिक क्वेश्चन किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया है। हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपने किया होगा, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट 80 या फिर 85 के बीच में ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, आंसर की मिलाने के बाद। तो अब देखिए उससे ज़्यादा तो आपका कटअप जाएगा ही नहीं। आप खुद सोचिए ना कि क्या उससे ज़्यादा आपका कटअप जा सकता है। जब कैंडिडेट इतने ही क्वेश्चन किए हैं तो इतने ही क्वेश्चन में आपका मेरिट बनाया जाएगा, है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे आप। तो चलिए हम देख लेते हैं किस शिफ्ट को होगा फायदा। आपको सिंपली पता है भाई, जो ये इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि पेपर का आइडिया किसको नहीं था, तो 19 के फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट को। तो सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो होगा 19 के फर्स्ट शिफ्ट को, ठीक है। और इनके मार्क्स बढ़ेंगे क्योंकि 20 और 20 के फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट वालों को तो कहीं ना कहीं एक आइडिया लग गया था कि भैया जो पेपर है आपका इसी लेवल से आ रहा है। आप भी इस बात को मानते हैं ना? बिल्कुल मानते होंगे, क्योंकि आपने जो भी एनालिसिस हुए यूट्यूब पर आपने देखा भी होगा, तो आपको एक आइडिया लग गया था, लेकिन इन दोनों शिफ्टों में नहीं लगा था। तो चलिए अब सिंपली हम बात कर लेते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर देखिए, अगर आप 19 फर्स्ट शिफ्ट में हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो फ्रेंड जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो मैक्सिमम हम करके चल रहे हैं। इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी अभी ऐड होंगे, लेकिन हम अभी बिल्कुल जो रियलिटी है वो बात करेंगे। उसके बाद से भर्ती बोर्ड जो भी आपका नॉर्मलाइजेशन नंबर देगा वो ऐड होकर आपको कट ऑफ शो करा दिया जाएगा आपका जब रिजल्ट आएगा। तो देखिए 19 फर्स्ट शिफ्ट जितने भी कैंडिडेट है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो और अगर आपने 80 क्वेश्चन 80+, ठीक है, अगर आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कैंडिडेट ने इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ही हैं। अब किसी ने 90 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया नहीं है, अगर किए होते तो भाई आपका मेरिट आगे जाता, लेकिन नहीं, जब इतने ही किए हैं तो इतने में ही आपका बनेगा। प्लस इसमें आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी ऐड होंगे। ऐसा नहीं है कि ओनली आपका 160 पे ही जो है सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं।
इसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऐड होंगे, तब आपका रिजल्ट आएगा, तब आपको लगेगा कि भाई हमारा नंबर बढ़ गया है, यानी कि हमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिले हैं। तो आई होप कि अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर हम वही बात करें 19 के सेकेंड शिफ्ट के, तो देखिए आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो भैया जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए 81+। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ तो अधिक होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आपका नॉर्मलाइजेशन होता है शिफ्ट वाइज। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये आइडिया लग गया होगा। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो देखिए जो ओबीसी है कहीं ना कहीं जनरल के आसपास ही रहते हैं, ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो आप मान के चलिए जो भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनका कम से कम 78+। ठीक है, 78+ अगर उनके उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, प्लस नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। ठीक है, तो आप सभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, वो चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो या फिर सेकेंड शिफ्ट हो। वहीं अगर हम बात करें एससी का, तो देखिए फ्रेंड्स, एससी अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं या फिर एसटी कैटेगरी से आते हैं, 1 मिनट, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो देखिए कम से कम आपके मार्क्स जो भी एससी कैटेगरी से आते हैं 70 होने चाहिए, प्लस इसमें नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जुड़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। आप सभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं होता है, लेकिन हम आपको बता दें 49,568 भर्ती में कहीं ना कहीं एसटी का बहुत ही कम कटअप गया, 114 पॉइंट कटअप गया था। और सोच लीजिए अभी उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऐड हुआ था, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट मान लीजिए अगर 100 नंबर पाए होंगे और उसमें 14 नंबर उनका नॉर्मलाइजेशन नंबर ऐड हुआ होगा तो उनका सिलेक्शन हो गया था। तो अब आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए इसी के आसपास, यानी कि आप कह सकते हैं कि 69, ठीक है, या फिर 65+ भी अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, वो चाहे आप 19 फर्स्ट शिफ्ट में हो या फिर सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा फ्रेंड्स। आप देख लीजिए, हमने आपको ये रियलिटी बताया है, प्लस इसमें नॉर्मलाइजेशन नंबर ऐड होके आपको शो कराए जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 20 फर्स्ट शिफ्ट का, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर आपका 20 फर्स्ट शिफ्ट या फिर 20 सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था, तो देखिए कम से कम आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 90+। जी हाँ, क्योंकि जब 19 के फर्स्ट शिफ्ट में हमने आपको बोला कि कम से कम 80 से 85 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, तो आपका सिलेक्शन होगा। और कहीं ना कहीं 20 वालों को थोड़ा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कम दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 90+ हमने बोला है, यहाँ से माइनस भी हो सकता है, जरूरी नहीं प्लस ही हो। तो अगर आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और बिल्कुल भी आप सभी को परेशान नहीं होना है, सिलेक्शन तो आपका होगा ही। आप अच्छे से तैयारी करिए, वो चाहे आपको फर्स्ट शिफ्ट हो या फिर सेकेंड शिफ्ट हो। अगर बात करें हम ओबीसी का, तो ओबीसी में अगर आपका 20 तारीख को एग्जाम था, फर्स्ट हो या फिर सेकेंड, अगर आपने 85+, ठीक है, 85+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, प्लस आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऐड होंगे, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फिजिकल का बहुत ही कम टाइम आपको दिया जाएगा मौका, इसी वजह से कह रहे हैं। वही बात करें हम ओबीसी का, तो ओबीसी 80+, जी हाँ फ्रेंड्स, 80+ आपके मार्क्स होंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं अगर हम एससी एंड एसटी की बात करें तो आप वही लगा लीजिए जो अब तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मान लीजिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपका कटअप जाता है, अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो कम से कम 75+ आप मार्क्स, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है प्लस नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, 100% सिलेक्शन होगा। वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो 19 का था वो 20 का आप मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं होगी। अगर हम बात करें होमगार्ड या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर गर्ल्स, पहले हम बात कर लेते हैं आप दोनों के लिए। तो देखिए
अगर आपके मार्क्स 100 नंबर से भी कम बन रहे हैं, ठीक है, तो आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, वो चाहे आपका होम गार्ड हो या फिर एक सर्विस मैन है, वो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपके मार्क्स 90 प्लस भी बन रहे हैं तो आप तैयारी, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ हम आपके नंबर की बात कर रहे हैं। इनका हमने क्वेश्चन के थ्रू बता दिया, आप खुद ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका नंबर 90 प्लस है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इससे भी कम हो सकता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और वहीं अगर हम गर्ल्स की बात करें तो देखिए, गर्ल्स का हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि औसतन आप मान के चलो तो गर्ल्स का कट ऑफ एक ही जाता है, इसमें हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके 160 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप किसी भी कैटेगरी से आ रही हैं, अगर आपकी 150 मार्क्स भी बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करना ही स्टार्ट कर दीजिए, प्लस इसमें नॉर्मलाइजेशन नंबर भी ऐड किए जाएंगे। अगर हम बात करें 4568 भर्ती में, तो जो भी SC एंड ST कैटेगरी की कैंडिडेट थी, उनका 100 नंबर से अब कम था, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, आप देख लीजिएगा उठाकर कट ऑफ, ठीक है। यानी कि हमने अब खुद अपने सामने देखा, 100 नंबर 105 वाले कैंडिडेट का, जो भी ST की लड़कियां थी उनका सिलेक्शन हुआ है, और जो भी SC कुछ पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं नंबर, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपका कट ऑफ लेवल है वो कैसे जा रहा है। और ये आपको बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है कि 5000 प्लस सीटें हैं तो आप कैसे इतना कम बता सकती हो। फ्रेंड्स, इतना ही कम जाएगा। 45% कैंडिडेट ने इसमें एग्जाम दिया है, और जो कैंडिडेट हैं वो अदर्स भर्ती में सिलेक्शन हुए हैं, SSC GD 49,568 में, बस उन्होंने ऐसे ही एग्जाम दिया। लगभग 30 से 35% तो कैंडिडेट ऐसे ही हैं, तो वो ये ज्वाइन नहीं करने आएंगे। और अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप रनिंग में बाहर हो जाएंगे, फिर लिस्ट जारी करी जाएगी। इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करिए फिजिकल की। आपकी फिजिकल की प्रोसेस बता दी जाएगी, कितनी रनिंग होगी, कितने मिनट में होगी, क्या प्रक्रिया होगी आगे की, सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में। वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा जब भी वीडियो चैनल पर अपलोड की जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इसको लेकर। मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर करिएगा। आपकी क्या राय है इस कटअप पर, आप अपनी भी राय दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।